पॉलिनोमियल होगा, लीनियर इक्वेशन होगा और तुम्हारा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इन चारों चैप्टर के रिवीजन क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रियल नंबर होगा अपना, बैठो पीछे बैठो। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अब बैठे तुम इधर आ जाओ, रियल नंबर, देखिए टेबल आ जाओ। दिखता है ना तो हट जाए, दिख रहा है। चार चैप्टर का रिवीजन रहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले तो लोगों को इसमें देख लेना, बताओगे 10th वाले में देख लेना फॉर्मूला a + b का होल होल स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a माइनस b का होल होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a + b का होल क्यूब, हां होल क्यूब का क्या होता है, 10th वाले बताओ भाई, गोल्ड कब बोलोगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ab ब्रैकेट a प्लस b। फॉर्मूले सबको याद हो तो क्वेश्चन पे चलते हैं, याद है सबको फॉर्मूले? यस मैम, ठीक है। फॉर्मूले याद है तो सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम पे वेस्ट करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है √5 + √2 का होल ऑफ स्क्वायर, √5 + √2 का होल ऑफ स्क्वायर। √5 यहाँ पे क्या है, a मान लो, √2 को क्या मान लो, b, a + b का होल ऑफ स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है 2, a कितना है √5 और b कितना है √2, कितना आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2, ये कितना हो जाएगा 2ab, √5 * √2 हां 2√10, 2√10। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर इस तरीके से कुछ भी लिखा हो तो उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो तो √10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा √10, ये आपका हो गया 5 + 2 7 प्लस 2√10। समझ में आया? क्वेश्चन दे रहे इसी तरीके का, ये वाला बताओ सेकंड क्वेश्चन, 2 + √2 माइनस √3 का होल ऑफ स्क्वायर, 2 माइनस √3 का होल ऑफ स्क्वायर। जल्दी बताओ आंसर, कर लोगे? यस मैम। सुनो आ नहीं रहा है, कॉपी नहीं लाए बगैर काफी बुला गया, तो करवा के हम लगा देते हैं। कितना आया 2 माइनस √3 का होल ऑफ स्क्वायर कितना आया, a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर है क्या हो जाएगा a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3, a कितना है 2 का स्क्वायर, b कितना है
है ना, न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, यानी p भी है और q भी है, रेशनल नंबर है, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। अब हम इसमें अगर क्वेश्चन करें तो अपना क्वेश्चन है फर्स्ट 0.47, इसको p अपॉन q के फॉर्म में चेंज करो, आता है करना? तो देखो जो भी क्वेश्चन दिया होता है पहले समझ लो, बाद में छाप लेना। जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसको मान लो x इक्वल टू कितना दिया 0.47 के ऊपर एक शब्द जो लगी इसको क्या बोलते हैं? बार। इसका मतलब क्या होता है? बार रिपीट करना। अपने नाम की तरह बार-बार आता है, ठीक है? ये नंबर अपने नाम की तरह बार-बार रिपीटेड है, डिटरमिनेटिव है। अब जितने पे बार लगा है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर एक नंबर पे बार लगता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दो नंबर पे बार लगता है तो 100 से, अगर तीन नंबर पे बार लगेगा तो 1000। ठीक है, ठीक है, x है। अब इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 100x इक्वल्स इसको 100 से करोगे तो कितना आएगा? इस इक्वेशन को 100 से करोगे तो कितना आएगा? दो जीरो लगे, दो पॉइंट उधर से जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 47.47। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी नंबर है 0.8264 कितना भी है, अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? एक पॉइंट उधर से जोड़ दो, सेम टू सेम आंसर। अगर इसको 100 से करना है तो कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट कर देंगे, 2 पॉइंट उधर शिफ्ट मार दो, ठीक है? तो ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100x इक्वल्स टू इतना। ये अपनी पहली इक्वेशन थी, ये अपनी सेकंड दूसरे दो इक्वेशन आना, उसके बाद क्या करना है? दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है? ये 100x है, ये x है, 100x में से x गया कितना बचेगा? 99 है। जैसे दो टॉफी, एक टॉफी, दो टॉफी में से एक टॉफी कितनी बची? 99 टॉफी। उसी तरीके ये कितना बच जाएगा? 99x इक्वल्स टू, और इसको माइनस करो, ये और ये कितना बचेगा? कितना बचेगा? 47 कितना बच जाएगा? 47 7। ये कैसे हुआ? ये पॉइंट से पहले जीरो, जिसको नहीं आता वो देख ले। 47.4747 इधर कितना लिखा? 0.4747 माइनस कर दो, इधर का तो सब कैंसिल आउट हो गया ना, 0 0 0 बचा, इधर बचा सिर्फ और सिर्फ 47। तो कितना आ गया? x इक्वल्स टू 47/99। अब ये अपना p है और ये q ये आपका क्या बनता है? एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो जब भी p अपॉन q में आए, यानी तुम्हें किसमें कन्वर्ट करना है? रैशनल नंबर में। दो पे बार लगा है, 100 से मल्टीप्लाई किया, तीन पे बार लगा होता पहली इक्वेशन बनी, मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी इक्वेशन बनेगी, फिर क्या करोगे? दूसरी माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट करके जो आंसर आ जाएगा वो तो राइट आंसर है, ठीक है? एक क्वेश्चन है 0. नेक्स्ट क्वेश्चन दो, करना है किसी को? नहीं कर लेंगे। कर लिया ना? सेकंड क्वेश्चन है तीन पे बार लगा है, तो कैसा करेंगे? इसको क्या बोलेंगे? x इक्वल्स 0.001। पहली इक्वेशन बनी, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना चला जाएगा उधर? कितने पॉइंट शिफ्ट होंगे? 3 पॉइंट शिफ्ट होंगे, 1 2 3 क्या बच जाएगा? ये 1 बचेगा ना, ठीक? x इक्वल्स टू कितना हो गया? अब क्या करते हैं? सेकंड थर्ड स्टेप क्या करते हैं? सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट, हाउ दैट x में से सिर्फ x जाएगा, कितना बचेगा? 999 इसके बाद इसको माइनस करोगे कितना बचेगा? सेकंड माइनस फर्स्ट करो, ये 1 है तो 0.00 तो 1.00 लगा दिया था, चाहे कितने जीरो इधर ये 0.001 कितना बचेगा? 1
माइनस कर रहे हैं इसको 1.30 0.00 फिर 10 में से 1 लेने कितना बचेगा? 9 यहाँ 9 यहाँ 9 कितना बच रहा है ना? Yes, कितना ma'am. बच रहा है? 999 0.999 ठीक है नेक्स्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 999 ठीक है ये तुम्हारा पी को काट भी सकते हो इसको काट दोगे आंसर आ जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पेन चेंज कर लीजिए कलर हो गई मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है ये यही से होगा ठीक है नाइन क्यों ना तुम किस क्लास हो सभी का हो गया है नेक्स्ट तुम लोग बताओ a plus b plus c का होमोलॉग पढ़ेगा क्या यस मैम देन बोलो तो a plus b plus c का होमोलॉग किसका है जानना है ए बी समझना है a square plus b square plus c square plus c यस मैम यही अगला क्वेश्चन ये है हो गया पता है इसको जानना है सर्कल वाला जवाब इसको जानना है एक ही साथ ले लेते हैं चाहे घर बैठ के अगर मैं दिखता हूँ तो घर बैठ के 3 minus 7b दिखता तो इधर खेल लिया 3a minus 7b minus c का होमोलॉग किसका है खेल ले लो खेल ले लो ये किसका मतलब है इधर आ जाओ प्लस b प्लस c का होमोलॉग किसका है फंक्शन क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab हमारा वो नहीं है इसको तो सही है 2c ठीक है अब यहाँ पे a क्या है b क्या है माइनस 7b ठीक है और c क्या है माइनस c ठीक है देखिए क्या करना है a का स्क्वायर करो c a का स्क्वायर ठीक है मेरा मतलब b का स्क्वायर क्या करो माइनस 7 अगर माइनस का साइन चला गया तो c कितना है प्लस माइनस c का होल प्लस 2 अब a कितना है 3 b कितना है b कितना है माइनस 7 b कितना है माइनस 7 b तुम्हारा माइनस c c है माइनस c और a है अपना 3 ठीक है अब ये आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर ये यहाँ पे कितना आएगा बताओ कितना आएगा 49 49 बी स्क्वायर 49 b स्क्वायर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से होगा ये पावर के ऊपर स्क्वायर है अगर किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे लिखा है 8 के ऊपर मैंने 8 लिखा 1 के ऊपर लिख देते हैं क्योंकि 8 को एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे थोड़े आगे माइनस 1 की पावर 8 लिखा तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा कि नेगेटिव अगर पावर में इवन नंबर हो याद रखना अगर पावर
लिखा स्क्वायर, क्या लिखा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस का c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे नंबर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, वेरिएबल को मल्टीप्लाई, 2 3 6, 6 से बचा ये तो नहीं आती क्या, 42 लिख देंगे, 42 a into b, ये प्लस का ये माइनस का, कौन सा साइन लगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, सेम ये पूरा नंबर है, पहले ब्रैकेट के अंदर पे ये माइनस 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 क्या प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, ठीक है, 7 2 का 40 b दोनों दिक्कत। अब ये देखो प्लस का आएगा कि माइनस का, बताओ प्लस का माइनस का, समझिए माइनस का ये माइनस है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 3 6 c अब जो सेम वेरिएबल होगा सॉल्व हो जाएगा, वरना वही आंसर आ जाएगा, तो सॉल्व नहीं होगा, ये आपका आंसर, ठीक है, जो सेम वेरिएबल होगा प्लस या माइनस हो जाता है, सेम वेरिएबल नहीं है तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ में आया, ठीक, नेक्स्ट बताइए। अपने बात करो बस। ठीक है, अगर तुम लोगों को गरम गरम जलेबी आज खाना है तो कम से कम 2.5 किलो 26 लोग 2.5 किलो जलेबियाँ सब खाना सबको तो भाई 10 रुपये जलेबी आनी और भी पड़ते रहो, खाना तो जल्दी जब 2.5 किलो A plus B का क्यूब है, फॉर्मूला क्या होता है,
2x प्लस y, ठीक है। थोड़ा सा और हो जाएगा ये 8x क्यूब प्लस 1 प्लस ब्रैकेट खोलना आता है, ब्रैकेट खोलना आता है ना, तो खोल लो। 6 2 12, अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 x into x x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 6, यही तुम्हारा राइट आंसर, ठीक है, ये आंसर आ एक बात मैं बता देंगे पढ़ाई के कौन अलाउड है, तो ये समझ में आया 1 प्लस b का होल क्यूब। हो गया, हो गया लग गया तुम्हें, ये क्वेश्चन देखो, जिसको फैक्टराइज करना है, ये कैसा लग रहा है तुम्हें, सुंदर लग रहा है ना, अरे मतलब क्वेश्चन कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है, यस मैम, किस क्वेश्चन जैसा, B और C में से
इसका फैक्टराइज हो गया दो रेशो। समझ में आया? a + b + c का होल ऑफ स्क्वायर दिखा देखते से फॉर्मूला लेना है। फिर तुम्हें क्या करना जानना है कि 2ab 2bc 2ca किसके पहले कौन सा साइन होगा, यानी a पॉजिटिव b नेगेटिव कैसे पहचान होगी। देखते जाओगे कुछ ना कुछ तो हिंट मिल जाता है कि वैल्यू तो अंदर आ जाता है। इधर ना दिखाई दे रहा हो तो इधर बैठ जाओ। दिख रहा दिखता तो इधर बैठ जाओ। मैथ्स में किसको पसंद है? मुझे लग रहा है और कुछ हाँ हमें किसी चीज़ तो बेकार लगती है, समझ में नहीं आती। मुझे एवरेज लगती है। बायो किसको बायो में जाना है, लगा डॉक्टर बनूंगी। हो गया? इसके बाद फैक्टराइज। फैक्टराइज आता है किंतु उसको आता फैक्टराइज और किसी को नहीं आता। फैक्टराइज आता है, देखो कैसा होता है अपना बात में। सबसे पहले क्या देखते हैं, जो यहाँ पे नंबर पहले फैक्टराइज की इक्वेशन इस टाइप की होगी ax² + bx + c। यहाँ पर भी इक्वेशन इस टाइप से होती है, उसी को वो फैक्टराइज कराते हैं। एक क्यूब वाला भी होता है लेकिन वो आता नहीं एकदम में, होता है लेकिन आता नहीं है। फैक्टराइज इस तरीके से होगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे कौन सा नंबर है 1। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4। ठीक, दोनों को सबसे पहले उठा के क्या करना है मल्टीप्लाई। फिर ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए प्लस या माइनस करने पर भी 4 आए। ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस या माइनस करने पर भी 4 आए। 2 + 2 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बस हो गया। सो जो लिखा था उसको ऐसे कर लिखो 4x² यहाँ पे ब्रेक करना है तुम्हें इसको माइनस की जगह माइनस 4 की जगह क्या ब्रेक करोगे, ये बीच वाला नंबर होता है मिडिल का, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। तो बीच वाला नंबर तुम लिख सकते हो 2 + 2 लिख सकते हो। फिर y को y लिखो प्लस का सब कुछ एज इट इज लिखना है और सेंटर वाला ब्रेक करना है इक्वल टू 0 का। वो तो जब वैल्यू निकालेंगे तब बताएंगे। ठीक, ये हो जाएगा 4x² - 4x का तो y y होगा ना, मतलब सेम होता है 4y होगा। फिर माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे -2y प्लस माइनस -2y प्लस का 1। अब देखो ये बन गया इक्वेशन। क्या इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है? क्या कॉमन है 2y कॉमन। 2y कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन चला गया, क्या बचा 2y²
बाहर चला गया 2y और प्लस माइनस माइनस। चाहो तो इसको मूव करके देखो सेम चीज बचेगी। बाय करेंगे 2y माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब हम लोग सही चल जाएंगे। ठीक, अब ब्रैकेट में लिखो 2y, जो दो बार है उसको एक बार लिखते हैं 2y माइनस 1 कॉमन आ गया, और एक जो बचा था उसको भी थोड़ा बना दो 2y माइनस। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब इसमें जो तुमसे पूछता हूँ फैक्टराइज करने को पूछता हूँ तो इतना अगर क्या पूछता है y की वैल्यू है तो इसी के इक्वल टू क्या लगाते हैं 0, तो लिखते हैं 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू कितना आ जाता है माइनस का उधर गया प्लस का 2 उधर जाएगा क्या यही तुम्हारा दोनों बार सॉल्व करोगे सेम चीज 1/2 1/2 आई बात समझ में कर दो। नेक्स्ट है हो गया। अब रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन में जैसे क्या होता है ठीक, क्या करते हैं सबसे पहले कॉन्जुगेट। इस टाइप में जब भी क्वेश्चन आता है उसको रेशनलाइज करने के लिए कहा जाता है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट का मतलब होता है यहाँ पर क्या लिखते हैं 7 √7 प्लस √2। कॉन्जुगेट का मतलब होता है यहाँ पर बस साइन चेंज करो √7 माइनस √2 ऊपर भी और नीचे भी भेदभाव नहीं करना, ऊपर नीचे दोनों जगह वैल्यू को सेम से मिलो। अब मल्टीप्लाई करो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या है इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम चीज है √7 माइनस √2। अपॉन में देखो क्या बन रहा है अपॉन में ये a प्लस b जैसा कुछ और a माइनस b जैसा कुछ है। तो a प्लस b और a माइनस b क्या होता है चंद्र बताओ a प्लस b और a माइनस b a प्लस b माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला नहीं आता √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा √7 माइनस √2 अपॉन में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कितना आ गया 5 आया। ठीक है, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 5। एक और इस तरीके का क्वेश्चन देते हैं 6 अपॉन √3 प्लस √2 कवर 6 अपॉन √3 प्लस √2।
8 minus root 12 upon 1. कैसे करेंगे? x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इस इक्वेशन का फैक्टर है। x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? प्लस का 1 आ गया। अब ये वैल्यू उठा के किसमें रख देना है? x की जगह पे और इक्वेशन में पुट कर दो। तो लिखो 4 x की जगह क्या पुट करोगे? 1 का 2 प्लस 3 की जगह 3, x की जगह क्या रखा है? 1 का स्क्वायर, स्क्वायर लगाए पुट कर दो। फिर माइनस की जगह माइनस 4 लिखो, x की जगह वापस 1 और प्लस k इक्वल टू 0, क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू 1 रखी, अब तुम्हें किसकी निकालनी है? k की वैल्यू। 1 का क्यूब कितना होगा? हाँ? 1 का क्यूब 1 होगा 4, 1 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 4 k इक्वल टू 0। 4 से 7 माइनस 4 k इक्वल टू 0। ये माइनस का 4 k है, राइट हैंड साइड जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस का। तो k कितना आ गया? k की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उठा के इधर फेंक दोगे। ये मल्टीप्लाई में इधर क्या कहाँ जाएगा? अमाउंट में चला जाएगा। तो 7 अपॉन 4, ठीक है? k की वैल्यू कितनी आ गई? ऐसा समझ में? हाँ? हाँ? देखो 4 प्लस 3 7 माइनस का 4 k इक्वल टू 0। अच्छा प्लस ये मल्टीप्लाई देखिए, सब कुछ छाप ही रहे हो क्या? देख रहे हो? तो क्या हो जाएगा? -4 प्लस k इक्वल टू 0। ये हमने मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिखो 3 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना? -3 आ जाएगा। ठीक है? k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। इसके साथ मल्टीप्लाई करा,
गया? चलिए हो गया। ब्रैकेट को कितने बनाते हैं, है ना? कैसे करते हो? इसको से मल्टीप्लाई, इसको भी इसको से मल्टीप्लाई, तो ये 3x ब्रैकेट 3x minus 5 plus 4 इन ब्रैकेट 3x minus 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे भी करोगे, इसको इससे भी करोगे और इसको भी करोगे, तो कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर माइनस 15x plus 12x minus 20। सॉल्व कर लो, ये कितना बन जाएगा? 9x स्क्वायर 15x 12x कितना बचेगा? माइनस का 15x प्लस का 12x प्लस माइनस माइनस 15 में से 12 गया 3 बचेगी। डिजिट कौन से बड़ी बड़ी, ये वाली 15, तो जो डिजिट बड़ी होती है उसी का साइन लगता है, माइनस 3x माइनस 20। ऐसा समझ लो। अभी अगर मैं बोलती हूँ इसी को फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करना करता है ना, फैक्टराइज भी हो जाता, तब ये आएगा तुम्हारा आंसर। हो गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी तुम? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होगा? एक होगा तुम लोगों के पास ग्राफ, ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कौन सी एक्सिस होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ये कौन सी होती है? एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन होती है वो तुम्हारी वाई एक्सिस, ठीक है? ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। फिर ये लाइन तुम्हारी थी, ये इसके राइट हैंड साइड में कैसे नंबर होता है? राइट हैंड साइड में कैसे नंबर? पॉजिटिव 1 2 3 4। ये सेंटर में 0, लेफ्ट हैंड साइड माइनस -2 -3, ठीक है? ऐसे जो वर्टिकल लाइन होगी इसके ऊपर कौन से नंबर होंगे? पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर बनाए -3 -4। तुम लोगों को ये ग्राफ भी बनाना होता है, शायद किसी बोर्ड में ग्राफ लेके भी जाना होता है, ये मिलता है एग्जाम में, मिलता है
माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट। यही होता है सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है ओरिजिन। क्या होता है? एक क्वेश्चन एक नंबर में आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की क्या कोऑर्डिनेट है? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक तो x को रिप्रेजेंट करता है और एक y को रिप्रेजेंट करता है। x भी 0 पे होगा और y भी। ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, 0। यहाँ पे होगा ना ओरिजिन तुम्हारा O, यहाँ पे होगा तो ये तुम्हारा 0, 0 होता है। जो x होता है उसे क्या बोलते हो? एब्सिसा। और जो y होता है उसे ऑर्डिनेट। x को क्या बोलते हैं उसे? एब्सिसा। एब्सिसा। y को ऑर्डिनेट। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन है एब्सिसा तो एब्सिसा। ठीक, तो अगर इसमें बोला जाए तो -3, 4 को रिप्रेजेंट करो। इसको रिप्रेजेंट करना है -3, 4। -3 क्या है? एब्सिसा के ऑर्डिनेट। एब्सिसा है, एब्सिसा यानी क्या है? y क्या है? ऑर्डिनेट यानी y। तो -3 किधर होगा? इधर साइड की इधर साइड। पहली बात इस लाइन पे होगा कि इस लाइन पे होगा? सेकंड वन इसमें होगा ना। -3 कहां? ये है। और 4 कहां है? ऑर्डिनेट ये है। तो इस तरीके से ग्राफ बनाना होता है। हम कुछ नहीं कुछ नहीं, और ये भी पूछ लेते कहां लाई करेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट है ना। ऐसे कुछ भी आ सकता है। -4, 4 किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? क्वेश्चन आएगा किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने को आता है और नाम से दे देंगे एब्सिसा है, ऑर्डिनेट ये है, रिप्रेजेंट करते हैं। 4-5 क्वेश्चन बनते हैं उस वाली की एक्सरसाइज है ना। -4, 4 किस में आएगा? सेकंड -4 थर्ड। ग्राफ कैसे बनेगा? ये -4 है, -2 ये तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा अगर एक पे क्वेश्चन पूछते हैं तो 2-3 पॉइंट देके एरिया पूछ लेंगे। क्या पूछेंगे? एरिया। ज्यादा थोड़ा अच्छे से पूछेंगे एरिया पूछेंगे। अब ये क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। जैसे तुम्हारा ये वाला पूछो, इसका एरिया पूछ लेंगे। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3। और हाइट कितना है? यहाँ से यहाँ तक 4। 2 कैंसिल 6 सेंटीमीटर में बना तो सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर रूट लेना होता है। तो कोऑर्डिनेट होते हैं तो एक बात क्वेश्चन बनते हैं। ओरिजिन पूछता है, एब्सिसा दे देगा, ऑर्डिनेट दे देगा, क्वाड्रेंट पूछता है, रिप्रेजेंट करने को पूछेगा और एरिया पूछेगा। सपोज तुम्हें 4 पॉइंट दिए होंगे, कहीं स्क्वायर बन जाएगा इससे। ठीक, ऐसे ही पॉइंट्स निकालो। पॉइंट यदि पॉइंट कितना होगा? बी निकालो, फिर सी निकालो, डी निकालो। ये कितना होगा? -3 कॉमा डी कितना हो जाएगा? -3 और माइनस सी कितना हो जाएगा? एक्स वाली लाइन पे देखो क्या है? y की लाइन पे क्या है? -3।
3 और 3 6 कितना है 3 इससे तुम्हारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ 6 × 3 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ये तुम्हारा हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिग्री वगैरह पता है डिग्री निकालना हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं पढ़े सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम तो पावर क्या होती है बेस सेम पावर क्या होती है पावर ये 2 और 2 मल्टीप्लाई है तो बेस सेम का आंसर कैसे निकलता है तो पावर क्या होती है प्लस हो जाती है चीज पता है कि नहीं अगर डिवाइड में है तो पावर जैसे दो डिवाइड में बेस का मतलब समझते हो कि नहीं जैसे 6 की पावर 3 तो इसे बोलते हो बेस इसे बोलते हो पावर 6 टू दी पावर 3 यहाँ पे दो बेस है 2 की पावर 2/3 2 की पावर 1/3 बेस से पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा ऐड के आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 2/5 देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या बेस डिनोमिनेटर सेम करोगे ना एलसीएम लोगे एलसीएम कितना है 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा इसे 2 से मल्टीप्लाई इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई ये 2 की पावर है 4/6 प्लस 3/6 कितना आ जाएगा किसी का नहीं आएगा डाउट है इसमें और देखो क्या कर दिया हमने इतना 2/3 प्लस 1/पावर कहता ना उसी पावर वाला सॉल्व करें इसको कैसे सॉल्व करोगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे एलसीएम लेंगे 3 और 2 का एलसीएम 6 कैसे बनाओगे 2 से मल्टीप्लाई अगर नीचे किया है तो ऊपर इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई अगर नीचे किया है तो ऊपर कितना आ गया 4/6 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा 3/6 कितना हो गया 7/6 ये 2 की पावर में 7 ठीक है अब जैसे इसमें क्या किया है बेस से डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी पावर माइनस हो जाएगी से दोनों का एलसीएम कितना 4 है यहाँ पे तो 4 है इसको 4 बना सकते हो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे तो लिखोगे 11 की पावर 2/4 माइनस 1/4 11 की पावर कितना समझ में आ रहा है कि नहीं यस मैम ये हवा हो रहा है कौन सा तो पहले पढ़ चुके हो ना ये सब डिवीजन किससे पढ़ा रहे हैं नहीं है आप मराठी हो अब देखो इसमें क्या है इसमें पावर सेम है नंबर अलग अलग है नंबर कैसे है नंबर डिफरेंट है पावर सेम है तो सिंपल 7 8 56 की पावर 1/2 एक पावर वाले जानते हैं 3 को
हो गया? अब क्या करोगे? मैम ये साइन साइंस का चल नहीं रहा, तबीयत तो बीबी तो बहुत अच्छी है। ये साइन होम साइंस में क्या होता है? खाना बनाना हम खुद ही टिफिन लेते हैं। एक ही सीखी है पर कौन से पढ़ोगे इस तरह? मैथ में पढ़ाएंगे साइंस में मैथ में मैं तो साइंस में देते हैं कि थोड़ा कम करके फिर चल नहीं रहा। साइंस में कहा ना सब पेपर चलते रहेंगे चल क्यों? सब जिंदगी कितने क्या क्या पढ़ा है? टिप्पो पढ़ा है? टिप्पो? स्टार्टिंग हुई थी सर और कौन सा लेकर है? मतलब जो सॉल्व करना डिवाइड आता है जो बड़ा वाला डिवाइड होता है बड़े बड़े जो डिवाइड होते हैं करते आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है थोड़ा लेकिन थोड़ा सा पढ़ा एकदम शुरू हुआ है क्या क्या थोड़ा सा पढ़ा है ना शुरुआत में अच्छा